अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना सरफराज विकी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले ये दुरूद पाक का ज़िक्र करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा नंबर के रमज़ान शरीफ शुरू हो गया है, उसकी भी मुबारकबाद आपको दी जा रही है, क्योंकि रमज़ान बड़ी रहमतों और बरकतों वाला महीना होता है। इसमें हमें सबको चाहिए कि इसकी रहमतें और बरकतें जो हैं वो इकट्ठी कर लें, अपनी झोली में डाल लें। बहरहाल चलें, पहला क्लिप आपको दिखाते हैं, ज़रा देखिएगा। मैं फूड से नहीं आई हूँ और सब्जी चाट बनाने लगी हूँ। हाँ जी खाएंगी आप? इमली डालती हो कि नहीं डालती? डालती हूँ। क्या डालती हो? और इमली भिगो के और आलू बुखारा भिगो के वो बीच में डालती हूँ। बहुत अच्छी चाट बनाती हूँ। मरियम नवाज साहिबा जो है ना, आजकल मरियम नवाज साहिबा को वीडियोस बनाने की बड़ी वो जो है ना वो लगी हुई है कि हर जगह हर वीडियो में नज़र आना चाहती हैं कि मैं हर वीडियो में नज़र आऊँ। एक क्लिप मैं वो भी दिखा दूँ, उसके बाद कमेंट्स करता हूँ कि यानी वीडियो में आने की कैसी है। वो मेरे एडिटर्स जो हैं वो लगाएंगे क्लिप को, ज़रा मैं वो दिखाऊं कि वो वीडियो भी आपको दिखा दूं। ये फ्रूट ये तो दिखा दिया मैंने रमज़ान बाज़ार वाला आपको, कि जो रमज़ान बाज़ार के अंदर फिर रही हैं। लेकिन इससे पहले भी एक क्लिप दिखाना चाहता हूं कि कैमरे में आने की कितनी ख्वाहिशात हैं। यानी ये नहीं पता है कि मैं कर क्या रही हूँ, कि वो ज़रा क्लिप देखिएगा। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। यानी घर के अंदर दाखिल हो रही हैं, और कैमरेमैन पहले अंदर से अंदर है। घर के अंदर दाखिल हो रही है, कैमरामैन पहले अंदर है। यानी हैरान कुन बात ये है, और पूछ रही है क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? जब कैमरामैन अंदर जा सकता है पहले आपसे, तो आप क्यों नहीं आ सकती जी? यहाँ तो होना कि कैमरामैन आपके पीछे पीछे है और आप अंदर जा रही हैं, आप पहले इजाज़त ले रही हैं, तो कि जी मैं अंदर आऊँ या ना आऊँ। यानी चले, बहरहाल यहाँ तो मामला चल रहे हैं ना बाजार के अंदर, जो भी पूछ रही हैं, फ्रूट चाट बना रही हैं, ये कर रही हैं। लेकिन कमाल है कि वीडियो में आने का इतना शौक है कि पहले कैमरामैन को अंदर भेज दिया है, फिर आप पूछ रही हैं कि मेरी तो आप बहन है, छोटी बहन है, लेकिन थोड़ा सा देखा करें कि ये जो है ना मामला बड़े अजीबो गरीब से होते हैं। एक और ज़रा रमज़ान पैकेज का ही जो मामला चल रहा है रमज़ान बाजार का, वो भी ज़रा देख लें, एक और क्लिप देख लें ज़रा। आज क्या बनाना है इफ्तारी में? आप बता दें। नहीं, आपका कोई प्लान है? आपने उसके हिसाब से करना ये है। जिंदगी का सबसे मुश्किल काम है। हाँ, मेन्यू बनाना ये हमारे घर में भी मुश्किल है। हाय अल्लाह, आप बता दें कि मैं क्या बनाऊं, क्या बात है। यानी पूछ रही हैं क्या बना रही हैं आप? फ्रूट चाट्स। हाय हाय, अफ्तारी का क्या प्लान है, ये आप पूछ रही हैं उनसे। मरियम साहिबा वीडियो तो बन गई आपकी, आप फिर रही हैं कि आप बड़ी मेहनत कर रही हैं, बहुत रमज़ान बाज़ार के अंदर भी जा रही हैं। लेकिन सोचने वाली बात यहाँ पर ये है, कहने वाली बात यहाँ पर ये है, क्या आपने उन रेडी वालों से ये पूछा कि आप किस रेट पे ये दे रहे हैं सामान? क्या आपने उनकी मुश्किलात पूछी? ये तो पूछ लिया कि अफ्तारी में प्लान क्या है, लेकिन आपने ये पूछा कि रमज़ान बाज़ार के अंदर कितना लूटा जा रहा है? सेब जो मिल रहा था यानी रमज़ान से पहले 150 रुपये किलो, वो अब मिल रहा है 300 रुपये किलो। आपको ये नज़र नहीं आ रहा? ये भी पूछना है आपने, आप ही ने पूछना है, आपने रोकना है उनको, क्योंकि इस टाइम आप आइडियल हैं कौम की। देखा कि वो खातून आपको देखकर कितना खुश होगी, आपके हाथ पकड़ रही है। और मैं सदके जाऊं वो मेरी बहन के कि वो इतना प्यार से आपको देख रही है, इतनी मोहब्बत से आपको कर रही है। कम से कम उसकी मुश्किलात को भी पूछना चाहिए था, उन रेडी वालों को भी पूछना चाहिए था। मैं कह रहा हूं कि हर जगह वो इतना कुछ हो गया कि क्या बताऊं आपको, मैं बता नहीं सकता। लेकिन रमज़ान पैकेज भी आप दे रही हैं, लेकिन उस रमज़ान पैकेज में जो घर के तक आपने वादा किया था कि आटा घर घर पहुंचेगा, घर घर आटे का थैला पहुंचेगा, लेकिन जरा ये क्लिप देखिएगा। 3 घंटे लाइन में खड़ी रही हूँ रोजे के साथ, आटा नहीं मिला, हमारा लिंक डाउन हो गया, नेट बंद हो गया। ये तो बड़ी जाती है। शॉपिंग करेंगे तो फिर आटा मिलेगा, नहीं तो आटा नहीं आपको मिलेगा। कम से कम 1500 या 2000 रुपए की शॉपिंग करेंगे तो आटा मिलेगा। शॉपिंग करने के बाद 3 घंटे लाइन में खड़ी हुई हूँ और आटा नहीं मिला। ये देख ले, ये सामान लिया, देख ले, चेक कर ले। नहीं, आप सच बोल रहे हैं, नहीं होगा आटा, आप क्यों झूठ बोलेंगे? अब आप ये क्या चल रहा है, ये क्यों? ये रिलीफ है, ये तकलीफ है।
300 बंदों की लाइन थी जिसमें खड़े होकर मैंने मरियम नवाज को वोट दिया था। अच्छा, हाँ जी, 90 बंदों की लाइन में खड़े होकर 3 घंटे खड़े होकर आटा नहीं मुझे मिला। वोट मैंने दिया। अच्छा, 300 बंदों की लाइन में हाँ मरियम साहिबा को वोट चला गया, दिया है मैंने। लेकिन 100 बड़ी मुगलपुरा में। लेकिन 90 लोग, ये कितने बंदे थे जिनकी लाइन में से आपको आटा नहीं मिला? 90 से ज्यादा लेडीज थी हम। वोट देने के लिए 300 का हदफ आपने पूरा किया है। किया था मैंने। इधर 90 पे आप खड़ी हैं और आटा नहीं आटा। 9:30 पे मैं सुबह गई थी, 9:30 पे मैं गई थी, 4:30 पे मैं कह रही थी वोट देकर आई थी मरियम को। खातून बात तो बहुत अच्छी कर रही हैं, कहते हैं ये रिलीफ नहीं है, ये तकलीफ है। यानी देख लें मरियम नवाज साहबा कि आपकी मोहब्बत में वो 300 लोग थे, वो कह रही है लाइन में 300 लोग थे जब मैंने आपको वोट डाला। यानी ये देख लें कि अवाम की या उस खातून की मोहब्बत आपके साथ क्या थी कि 300 लोगों की लाइन लगी हुई थी और वो वोट आपको डालकर आई आपकी मोहब्बत में, और यहां 90 बंदों की लाइन थी और उसे आटा ही नहीं मिला। वो कह रही है ये रिलीफ नहीं है, ये तकलीफ है। और मुझे भी बड़ी तकलीफ हुई है कि ये क्लिप देखने के बाद मेरी बाजी मरियम, मेरी छोटी बहन, मेरी बिटिया रानी, इतनी प्यारी आप हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं आपके लिए बड़ा दुआगो रहता हूँ, हर टाइम दुआगो रहता हूँ, क्योंकि मैं आपको इज्जत बहुत देता हूँ। लेकिन मरियम नवाज साहबा आपने ये इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना है। बड़े चैलेंज है, मैं जैसे कहता हूँ आपको बहुत सारे चैलेंज हैं। यानी 90 बंदों की लाइन में लगी बेचारी 3 घंटे और उसको आटा नहीं मिला, और उसके बाद 300 बंदों की लाइन में घुसकर उसने आपको वोट दिया है। बहरहाल सोचना आपका काम है, लेकिन आप शायरी बड़ी कमाल करती हैं। वो शायरी मैंने आपकी सुनी है और वो ज़रा शायरी मुझे सुनाइएगा। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਆਪੇ ਉੱਡੀਆਂ ਉਹ ਕਦੀ ਨਾ ਚੜਨ ਉਚਾਈਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਉੱਡੀਆਂ ਉਹ ਕਦੀ ਨਾ ਚੜਨ ਉਚਾਈਆਂ। ਉਹੋ ਹੀ ਗੁੱਡੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਉੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਆਂ ਆਪ ਉਡਾਈਆਂ। ये है बात, ठेठ पंजाबी, क्या बात है। ये मियाँ मोहम्मद बख्श साहब के तो बहुत सारे ऐसे शेर हैं और बहुत ही कमाल शायरी उन्होंने की है। और क्या बात है, क्या सूफ़ी शायर हुए हैं और उन्होंने बड़ा दर्स दिया, और उनकी हर बात में एक हिकमत होती थी, एक मार्फत होती थी। बड़ी कमाल चीज़ें उन्होंने लिखी हैं। और आपने कमाल शेर पढ़ा है कि जड़ियाँ गुड्डियाँ साइयाँ उड़ाइयाँ, तो साइयाँ जो गुड्डियाँ उड़ा दें, तो अब ये मुझे नहीं पता कि साइयों ने कहाँ तक उड़ाई है, ये कहाँ तक उड़ेगी गुड्डी, और कितनी देर तक, कितनी बुलंदी तक जाती है। मेरी दुआ तो है कि बहुत बुलंदी तक जानी चाहिए। बहरहाल छोड़िए इस बात को, बहुत खूबसूरत शायरी की आपने। अगला ज़रा दिखाते हैं क्लिप आपको। ये ज़रा बिलावल भुट्टो साहब से सहाफ़ी जो है वो और मरियम नवाज साहबा से ये कर रहे हैं ज़रा सवालात। आप दोनों से सवाल है कि एक तरफ आपका बयानिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, नून लीग का, तमाम जमातों का, एक तरफ इमरान खान का बयानिया था, स्टेटमेंट थी कि जब मैं इनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, ये सारे एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होंगे। दूसरा ये कॉमन मैन ये माजी में आप भी कहते रहे हैं मोदी का जो यार है वो गद्दार है, और नून लीग के घराने से आवाज़ आती थी कि जो डाकू लाड़काना की सड़कों पर इनको घसीटेंगे। आज ये सारे इकट्ठे हो गए, क्या इमरान खान का बयानिया भी नहीं ठीक हो रहा? इन्होंने एक हो जाना है, अजरदारी और नवाज शरीफ ने इकट्ठे हो जाना है, क्योंकि इनके इंटरेस्ट है। देखो जहाँ तक आपस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का जो तारीख है वो आप कब सबके सामने है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जिया उल हक का बेटा है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का असल बाप जिया उल हक है। जरदारी और इमरान भाई भाई। मियाँ साहब से बड़ा चाबी वाला खिलौना कोई नजर नहीं आता। जो तारीख है वो आप कब सबके सामने। गली गली में शोर है नवाज शरीफ चोर है। क्या आसिफ अली जरदारी नवाज शरीफ से कम चोर है? ये दोनों जरदारी और इमरान भाई भाई हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दिलों से रो के एजेंट्स निकल रहे हैं। जो तारीख है वो आप कब सबके सामने। पहले तो मैं उस साफी को सलूट मारता हूँ जिसने ये सवाल किया, और उसके बाद जो साथ में ये वीडियोस चल रही हैं, ओह माय गॉड, होए 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 होए, यानी मुझे
जरदारी साहब कह रहे हैं गली गली में शोर है, नवाज शरीफ चोर है। उधर कह रहे हैं इमरान खान और जरदारी भाई भाई हैं, और मरियम नवाज साहबा के बयान कुछ हैं, बिलावल भुट्टो के बयान कुछ हैं, और घसीट कर ले आएंगे लाड़ खाना और ये वो। अब तो घसीट के भैया सीधा सदर की सीट पे ले गए आप। बयान दिया तो वाकई फिर इमरान खान साहब का सही हुआ कि आप सब एक हो गए। बात तो जैसी भी है, क्यों होना पड़ा एक, बहरहाल एक होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि सब एक हों। काय की लड़ाई है, काय का झगड़ा है, किस चीज का झगड़ा है? अवाम का झगड़ा है ना। असल बात तो आपने अवाम को रिलीफ देना है, अवाम को खुश रखना है, पाकिस्तान की खैर करनी है, पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेकर जाना है, इसलिए एक हो रहे ना। छोड़ दें वो इख्तलाफात, छोड़ दें वो दुश्मनियां, छोड़ दें वो जितना भी इंतकाम है जो आपके अंदर बुग़्ज़ है, किसी के अंदर भी, किसी भी पार्टी में जो भी बुग़्ज़ है वो छोड़ दें। अगर आप खालिस्तन पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहते हैं, ये तो माजी की बातें हैं, गुजर गए। और वो बिलावल साहब कह भी रहे हैं कि माजी की तारीख तो आपके सामने है, तो माजी की तारीख तो आपके सामने है कि मुखालफ। अब भी आप थोड़ा सा माजी, ज़्यादा माजी नहीं गुजरा, ये अभी रिसेंटली जो इलेक्शन हुआ है इसमें भी बहुत कुछ आप बोलते रहे, और उसके बाद फिर हुकूमत आपको बनानी पड़ी है, जिस पर बनाते बनाते जो जवेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं कि कैसे बनी है हुकूमत, ज़रा देखें ज़रा क्या कह रहे हैं जवेद लतीफ़ साहब। जहां तक मेरे भाई आपका ये कहना है कि हुकूमत नजर नहीं आ रही, तो हुकूमत जमात की होती तो नजर आती। आप बताएं कि हमें तो सादा अक्सरियत भी नहीं मिली भाई, सादा अक्सरियत भी ना मिली तो हम हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं थे। और जिस तरह मांग तांग के और जिस तरह इकट्ठे करके वो जो हुकूमत बना दी गई, उसको मेरी हुकूमत कह लें, उसको मुस्लिम लीग की हुकूमत कह लें, पीपल्स पार्टी की हुकूमत कह लें, टेक्नोक्रेट की हुकूमत कह लें, कोई नाम दे लें, मगर मलबा हमें ही उठाना पड़ेगा। जिस तरह 16-18 माह की हुकूमत का मलबा मुस्लिम लीग नून पर डाल दिया गया और हमें उठाना पड़ा और भुगतना पड़ा। अच्छा, आप भी कठपुतली हैं, कहने का मतलब ये हुआ। देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अल्फाज सख्त हैं, शर्मिंदगी वाले हैं, मगर हकीकत तो यही है कि देख लें, आप ही के ये हैं वो लीडर और आप ही के कैंडिडेट हैं जवेद लतीफ़ साहब। ये बता रहे हैं कि ये चलो मिल तो गए, आप जो भी मामला हुआ और जो कुछ आप एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहे, और अब भी ये देख लें क्या कह रहे हैं जवेद लतीफ़ साहब कि कठपुतलियाँ हैं हम, और बड़ी हमारी तो अक्सरियत ही नहीं थी हुकूमत बनाने की, अक्सरियत ही नहीं थी तो कैसे बनाते, अक्सरियत नज़र ही नहीं आ रही थी, सादा अक्सरियत भी नहीं थी हमारी तो। और फिर मांग तांग के ये वो फलां इधर से मांग, उधर से मांग, इधर से मांग, यानी मांग कब तक मांग होता रहेगा। हमारी भी मांगे पूरी करें, अवाम की भी मांगे पूरी करनी है। अवाम जो मांग रही है वो भी उन तक पहुंचना चाहिए। आप अपने लिए तो सारी ज़िंदगी मांगते ही रहेंगे, ये कहते रहेंगे आप अपने लिए कि हमें ये वोट डाल दे, ये वोट डाल दे, हमारी हुकूमत आ जाए, ये बंदा मिनिस्टर बन जाए, ये बंदा फलां चीज़, जब ये सीट पे बैठ जाए, वो सीट पे बैठ जाए, वो सीट पे बैठ जाए, ये मामला तोते लेंगे। लेकिन जवेद लतीफ़ साहब, अवाम जो मांग रही है, अवाम मांग रही है वो सुख का सांस जो वो ले नहीं पा रही है। अवाम को वो सुख का सांस चाहिए, अवाम को वो अपने बच्चों की तालीम चाहिए जो वो आसानी से अपने बच्चों तक पहुंचा सके, जो बच्चे उनके आसानी से हासिल कर सकें। जिस कॉलेज में, जिस यूनिवर्सिटी में एक अमीर आदमी का बच्चा पढ़ता है, उस यूनिवर्सिटी में, उस कॉलेज में एक गरीब आदमी का बच्चा भी पढ़ना चाहिए। ये बात भी होनी चाहिए। कब तक मांग तांग के हुकूमतें बनाते रहेंगे? ये जो पब्लिक की मांगे हैं वो पूरी करें, वो पूरी करनी है आपको। जरा ये पोस्ट एक देखिएगा। पोस्ट पढ़ के हंसी तो आती है, लेकिन हंसी भी आती है, साथ साथ दुख भी होता है कि एक इंसान को आप शैतान कह रही हैं। और मैं ये नहीं कि मुझे कोई, मेरा कोई खाला दा पुत्र नहीं इमरान खान मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ। क्या आप समझती हैं कि हम में से शैतान चला गया है? क्या हम लोग जो हैं बैठे हुए, मैं अपनी बात करता हूँ, क्या हम लोग शैतानी अमल नहीं कर रहे होंगे? या ये बाज़ारों के अंदर लोग फिर रहे हैं, क्या ये शैतानी अमल नहीं कर रहे? शैतान तो अब खुद परेशान है कि ऐ तो मैनू आंदा भी नहीं सी जो है कर रहे हैं। ये तो मैंने कभी किया भी नहीं था जो अवाम कर रही है, जो रेडी वाला मुनाफाखोरी कर रहा है, जो सूद वाला ज़्यादा सूद ले रहा है, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके बैठे हुए थे और रमज़ान शरीफ के लिए कि हमने बढ़ाने आकर रमज़ान शरीफ में जाकर
इसका सीज़न लगाएंगे, खजूरें महंगी कर देंगे, सेब महंगा कर देंगे, फल फ्रूट महंगा कर देंगे, सब्जियां महंगी कर देंगे। प्याज जो 300 रुपये किलो बिक रहा है, वो कभी आपने देखा कि ये शैतान करवा रहा है इनसे? ये शैतान करवा रहा है कि ये खुद मुसलमान है, कलमा पढ़ा हुआ इन्होंने, ये खुद कलमा गो हैं। क्या ये शैतान कह रहा है इनको आकर कि आप ऐसा करें? क्या शैतान कह रहा है आपको कि आप फलां के खिलाफ बोल दें या फलां की बुराई कर दें, गीबत कर दें, चुगलियां कर दें? या जैसा कि बाय द वे मैं अपनी बात करता हूं कि अगर मैं किसी के लिए कुछ करूंगा तो मुझे भी तो अच्छा अमल करना चाहिए ना। रमज़ान शरीफ नहीं, पूरा साल ही करना चाहिए। रमज़ान शरीफ के अंदर नहीं, शैतान हमारे अंदर कैद हो चुका है। हमने अपने अंदर के शैतान को मारना है। जिस दिन हमने अपने अंदर के शैतान को मार लिया, वो शैतान तो मर ही गया ना, वो तो शैतान है ही। जब शैतान तो वो शैतान ही है। लेकिन बहरहाल इंसान को एक शैतान कहने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए। चलें, आपने तो ये कहा कैद में है ना वो, तो ज़रा शेर सुन लीजिएगा मरियम नवाज साहिबा का। मेरे वालिद मुशर्रफ की जेल में थे तो मेरे दादा उस वक्त एक शेर सुना करते थे हर जुमे को बुला के कि की होया जे कैदी बने हो सदा नहीं कैदी रहना, एक दिन आसी फेर मोहम्मद आ संगा रल बहना। ये है बात। अब ये बताइए, लीडर तो सभी कैद खाने में रहे हैं, बहुत सारे लीडर कैद खाने में रहे हैं। आज जो हमारे मुल्क के सदर हैं जरदारी साहब, अल्लाह उनकी ज़िंदगी करे, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, सेहत तंदुरुस्ती दे। सदर पाकिस्तान है, कैदें तो उन्होंने भी काटी हैं। नवाज शरीफ साहब भी कैद में थे तो कैद उन्होंने भी काटी। कौन नहीं रहा? तो कल को अगर इमरान खान साहब भी आ जाएंगे तो कल को तो उन्होंने भी आना है, कैद उनकी भी ख़त्म होनी है। हर बंदे की सज़ा ख़त्म होगी और सज़ा ख़त्म होने के बाद वो आज़ाद होगा तो फिर कुछ भी करेगा। तो ये तो कितनी देर की सज़ा है, यानी 10 साल सज़ा दी है या 9 साल सज़ा दी है। तो सज़ाएं तो मरियम नवाज साहिबा ने बहुत अच्छा शेर कहा है। मरियम मेरी बिटिया रानी मेरी बहन कमाल शायरी करती है, क्या बात है, बब्बर शेर। मैं क्लैप करूंगा आपकी शायरी पे, क्योंकि ये शेर का मुझे मज़ा आया है। माइजा हमीद के बयान के बाद मैंने इसलिए ये जो ना आपको दिखाया शेर। मैं कह रहा थोड़ा सा तवज्जो कर लीजिएगा। ये देखें कि जुएल लतीफ़ साहब कुछ और भी कह रहे हैं। जहाँ ये आलम आ जाए कि जिसके नाम पे मैं वोट ले रहा हूँ मैं जीत रहा हूँ और जिसके नाम पे ले रहा हूँ वो हार रहा है या हरवाया जा रहा है या उसकी जीत को भी मशकूक किया जा रहा है, जब आप इस तरह का माहौल बनाएंगे तो फिर आप कैसे चारों इकाइयों के लिए सर्व कर सकेंगे? या वो आप माहौल उनको देंगे कि जिनको आप मरकजी धारे में शामिल करना चाहते हैं? बात तो बहुत अच्छी की है जुएल लतीफ़ साहब ने कि यार अच्छा अजीब ख्याल लगी वैसे कि जिसके नाम पे वोट ले रहे हैं वो बंदा हार रहा है और जो वोट ले रहा है वो जीत रहा है। कह रहे हैं वो 4 हल्के जो खिलवा रहे हैं यास्मीन राशिद वाले और फला फला फला, जहाँ से मियाँ साहब हारे हैं। यार वोट तो यहाँ पर जुएल लतीफ़ साहब, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, वोट तो यहाँ पर लोगों ने बहुत सारे लोगों के नाम पर लिया है। कई लोगों ने वोट लिया और फिर वो दूसरी पार्टियों में चले गए, किसी के नाम पर वोट लिया और सपोर्ट किसी पार्टी को की। यहाँ पर तो निज़ाम इस तरह से चल रहा है, ये तो हम शुरू से देखते आते हैं कि किसी का नाम इस्तेमाल होता है। आज तक जुल्फ़कार अली भुट्टो ज़िंदा है तो नारे लग रहे हैं, तो भुट्टो के नाम पर ही सब कुछ लिया जा रहा है। अपनी कारकर्दगियाँ क्या हैं वो तो लोगों को पता है, लेकिन नाम किसका है? भुट्टो का। जब तक जुल्फ़कार अली भुट्टो का नारा नहीं लगता तो पीपल्स पार्टी का जलसा मुकम्मल ही नहीं होता। बाकी दूसरी नंबर बात यह है कि जहाँ जहाँ लोग किसी के नाम पर वोट लेते हैं और ये करते हैं, ये तो बस के ही हैरानगी वाली बात कर दी आपने कि यार वो बंदा हार रहा है जिसके नाम पे वोट मिल रहा है और वो जीत रहा है जो जिसका अपना ही कोई नाम नहीं है। कौन हार रहा है कौन जीत रहा है इसकी बात छोड़ें, ज़रा ये जिस पर एतराज़ात भी बहुत सारे हो रहे थे, लेकिन ज़रा मरियम नवाज की बात सुनिएगा। अच्छा मैडम, जो सबसे बड़ी तनकीद की जा रही है वो रमज़ान बैग पे नवाज शरीफ साहब की फ़ोटो के हवाले से है। अपोजिशन उसको बड़ा क्रिटिसाइज़ कर रही है कि आप अपनी पब्लिसिटी जो है वो मियाँ साहब की आवाम के पैसों से कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, हुकूमत किसकी है पंजाब में? नवाज शरीफ।
इजी हो जाओ, कर लो जितने मर्जी सवाल। उन्होंने ख़त्म कर दी एक ही बात में। मरियम नवाज साहबा ने एक ही बात की और पैकअप। उन्होंने कहा हुकूमत किसकी है? नवाज शरीफ की, तो फोटो भी उसकी होगी। पाकिस्तान किसका है? मेरा सवाल ये है, पाकिस्तान किसका है? कायदे मिल्लत का, कायदे आज़म का पाकिस्तान है। ये कायदे आज़म का पाकिस्तान है। कायदे आज़म की फ़ोटो क्यों नहीं है किसी जगह पर भी? इलामा इकबाल का पाकिस्तान है। इलामा इकबाल साहब की तस्वीर क्यों नहीं है? लियाकत अली खान का पाकिस्तान है, उनकी तस्वीर क्यों नहीं है? मनारे पाकिस्तान की तस्वीर क्यों नहीं है? क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब मनारे पाकिस्तान से ज़्यादा मुकाम रखते हैं या क्या? बहरहाल डोंट वरी, कोई ऐसी बात नहीं। हुकूमत आपकी है, आप उसमें निगहबान लिखा हुआ है वो थैले के ऊपर और बड़ा खूबसूरत, लेकिन पहुंचना चाहिए। वो मैंने आपको वीडियो दिखा दिया कि घरों तक पहुंच नहीं रहा। बहरहाल जो कुछ भी है, जो आपकी मर्जी है वो करें, लेकिन अब लोगों को रिलीफ ज़रूर दें। लेकिन आटा गूंदने के बाद एक पोस्ट लगी हुई है, वो ज़रा देखिए। यार ओ माय गॉड, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। यानी वो आटा जो गूंदा है तो मियां साहब की तस्वीर बन गई आटा गूंदने में। क्योंकि थैले पे मेरे प्रोड्यूसर भी सामने खड़े पे हंस रहे हैं। ओए होए, यानी आटा गूंदा है तो जाहिर है मियां साहब की तस्वीर है, तो आटे पे भी तस्वीर उनकी गूंदा है तो मियां साहब की फोटो बन गई। अब मुझे ये समझ नहीं लग रही कि पेड़े किवें बनणगे। प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। पोस्टें मैंने आपको सब दिखा दी, आटा कैसे मिल रहा है, क्या रमज़ान पैकेज हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, और रमज़ान बाज़ारों के अंदर क्या हो रहा है, आवाम किस तरह से परेशान है, किस तरह से ज़िंदगी बसर कर रही है। ख़ास तौर पर मेरे घर भी आटा नहीं पहुंचा मरियम नवाज साहबा, मुझे भी नहीं मिला आटा। मैं सफ़ेद पोश ही हूँ, ये इस चैनल पे ही काम करता हूँ, स्टेज करता हूँ। इतना कोई अमीर आदमी नहीं हूँ मैं कि आप समझें कि मेरे नीचे कोई गाड़ी वाड़ी है, ऐसी कोई चक्कर नहीं है। आप ले दें तो बड़ी बात है, मैं आपको बेटी कहता हूँ, बहन कहता हूँ। बहरहाल वैसे ये तो हंसी मजाक में बात की है। बहरहाल कहने का मकसद है कि हमें भी कुछ ऐसा नहीं मिला है, मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। इन सारी बातों के बाद भी मैं ये कहता होता हूँ आखिर में कि हमारा मुल्क जो है वो महफूज हाथों में है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है उस मालिक का, परवरदिगार तेरा एहसान है कि हमारा मुल्क महफूज हाथों में है। अल्लाह उन महफूज हाथों को हमेशा मजबूत रखे, कायम और दायम रखे, जो सरहदों पे खड़े होकर हमारे लिए पहरा दे रहे हैं, जो हमारे लिए लड़ रहे हैं, जो हमारी नींद के लिए लड़ रहे हैं, जो हमारे बच्चों के सुकून के लिए लड़ रहे हैं, जो हमारे मुल्क की रखवाली कर रहे हैं, उनको मेरा सलाम है। यानी कि पाक आर्मी के नौजवानों को, पाक आर्मी को मेरा सलूट है, मेरा सलाम है। उस पुलिस को जो हमारे लिए ड्यूटी कर रही है, दिन रात एक कर देती है। रमज़ान शरीफ है तब भी वो खड़ी हुई है, धूप नहीं देखेगी, बारिश नहीं देखेगी, लेकिन ड्यूटी करेगी। उस पाक पुलिस को मेरा सलाम है। उन वार्डन्स को, जो वार्डन्स वो पीछे दिखाया था कि फूल तो पेश कर रहे हैं, वार्डन्स जो है जो हमारे बच्चों का ख्याल रखते हैं, जो लाइसेंस नहीं जिन बच्चों के लिए होता, छोटे छोटे बच्चे हैं बाइकें लेके बाहर निकल जाते हैं, हेलमेट की पाबंदी करवाते हैं, उन वार्डन्स को मेरा सलाम है। बाकी पाकिस्तान को मेरा सलाम है। मेरा पाकिस्तान सारी ज़िंदगी इसी तरह कायम और दायम रहे और तरक्कियाँ पाए। हमारा काम सिर्फ इतना ही होता है कि आपको हंसाना है, आपके चेहरे के आंसू छुड़ाने हैं, आपके चेहरे पे हंसी देनी है। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें। कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सएप चैनल भी बनाया है जिसका लिंक नीचे दिया है, उसको भी फॉलो कीजिएगा। मस्किया चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि सुसरा आपके साथ है, सुसरा आपके साथ ही रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।